औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सबक में हम जानेंगे कि नफ़ी ताकीद बुलंद और नफ़ी जहद बुलंद इनकी गर्दान हम करेंगे, इनमें फ़र्क क्या होता है और गर्दान करेंगे। तग़य्युरात मुज़ारिया के चैप्टर में आपने दोनों का फ़र्क जान लिया है, मज़ीद बताने की ज़रूरत बाकी नहीं है। आपको बताया था 5 मरफू सीगे होते हैं जिनको ये लन जो है नसब देता है, और 7 सीगों के आखिर से नून अराबी गिर जाता है। नून ज़मीरी में कुछ अमल नहीं करता और हर्फ इल्लत को भी नहीं गिराता। 5 मरफू सीगे कौन से हैं? मरफू सीगे 5 कौन से हैं फ़िल मुज़ारिया के? ये देखें जी, एक ये वाला है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पाँचवा ये 5 सीगे हैं जो कि मरफू हैं। इनके ऊपर उसने ज़बर दे दी। देखिए, लन यफ़अला, लन तफ़अला, लन तफ़अला, उसके बाद लन अफ़अला, लन नफ़अला। ठीक है जी, यानी ज़बर दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा जी 7 सीगों के आखिर से नून अराबी गिर जाता है। 7 सीगे वो नून अराबी वाले कौन से हैं? ये दरमियान वाले सारे 7 के 7 सीगे। ठीक है जी, ये वाले, ये वाला सीगा, ये वाला सीगा, ये वाला सीगा, ये वाला सीगा, ये तस्नीया के 4 सीगे, 4 तस्नीया के, एक जमा मुज़क्कर का, दूसरा भी जमा मुज़क्कर का, और उसके बाद एक वाहिद मुअन्नस का, मुखातब का। ये 7 सीगे हैं, 4 ये और 3, 2 जमा के, 4 तस्नीया, 2 जमा और एक वाहिद मुअन्नस का। ये क्या है? 7 सीगे। इनके आखिर में जो नून है वो नून अराबी है। जैसे लन ये असल में तफ़अलीना था, तफ़अलीना से लन तफ़अली हो गया। यफ़अलाने, तफ़अलाने, तफ़अलाने था, आगे वो नून अराबी है। यफ़अलून और तफ़अलून के आखिर में नून अराबी है, ये गिर जाएगा। उसके बाद नून ज़मीरी में कुछ अमल नहीं करेगा, वो ये वाला नून है जमा मुअन्नस का, और दूसरा ये जमा मुअन्नस का, ये 2 नून है, इनमें कोई अमल नहीं करेगा। अगर आखिर में हर्फ इल्लत हो तो उसको भी गिरा देगा। गर्दान आपके सामने, लन यफ़अला, लन यफ़अला, लन यफ़अलू, लन तफ़अला, लन तफ़अला, लन यफ़अलना, लन तफ़अला, लन तफ़अला, लन तफ़अलू, लन तफ़अली, लन तफ़अला, लन तफ़अलना, लन अफ़अला, लन नफ़अला। गर्दान याद करने का तरीका कार मैंने आपको बता दिया है, सीगे निकालने का तरीका भी बता दिया है, तर्जमा भी इसका आपके सामने है, मैंने बता दिया। वो हरगिज़ नहीं करेगा, मुस्तक़बिल के साथ ख़ास कर देता है। तो आपने उंगलियों के ऊपर बच्चे को इसी तरह याद करवाना है। सबसे पहले गर्दान तैयार करवानी है, तर्जमा इसका बाद में करवा लीजिएगा। मुज़ारिया की भी सिर्फ गर्दान करवाएं, तर्जमा ना करवाएं। माजी का जब तर्जमा और सीगे आप निकाल लें, उसके बाद आप मुज़ारिया पर आएँ, मुज़ारिया की गर्दान तैयार करवाएं। गर्दान तैयार करवाने के बाद ये वाली गर्दानें कराएं। बच्चा कहेगा, देखो, बच्चे को मोटिवेट करें और वो बहुत जल्दी सबक याद कर लेगा और वो कहेगा कि वाकई मैं आसानी से कर सकता हूँ। मजहूल में भी ये इसी तरह ही होगा। और अब आपने इसको उंगलियों के ऊपर गिन के 3-3 सीगे करके उनको दोहराई करवानी है। एक मरतबा पढ़कर उनको फेरा करवाना है, एक मरतबा दोहराना है, और उसके बाद उनसे कहना चले ये सुनाया भी। फिर उसके बाद आगे आ जाती है फ़ेल जहद बलम की, फ़ेल जहद की गर्दान। वही 5 सीगों को जज़म देता है, 7 के आखिर से राबी नून गिर जाता है, 2 के आखिर से नून ज़मीरी नहीं गिरता, और हर्फ इल्लत भी गिर जाते हैं। वही सारी बात। अब इसकी गर्दान याद करने का तरीका क्या है? इसकी गर्दान, आप बच्चे को गर्दान पढ़ने का मौका ही न दें। ये लई वाली गर्दान है, ये उसने याद कर ली हुई है। आप कहें जी जहाँ आपने लई यफ़अला लगाया था वहाँ लम लगा दें, और जहाँ यफ़अला किया था वहाँ यफ़अल कर दें, बाकी सारा उसी तरह। वो बच्चा, उससे कहें दुराएं, फटाफट दुराएं, 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 जल्दी करें, जल्दी जल्दी। वो एक मरतबा दुराएगा और फ़ौरन ही आपको वो सुना देगा। बच्चा झिझकेगा नहीं, क्योंकि उसको लई वाली गर्दान याद हो चुकी है, उसको ये वाली गर्दान याद हो जाएगी। लम वाली गर्दान आप उसे याद करवाएं। अब लम की गर्दान के साथ फ़ौरन फ़ेल नहीं की गर्दान याद करवा दें। ठीक है जी, फ़ौरन ही फ़ेल नहीं की गर्दान आप याद करें। फ़ेल नहीं वैसे बाद में करवाया जाता है, लेकिन आप आगे पीछे कर लें, काम को जल्दी निबेड़ना है, समेटना है, उसको निपटाना हमने जल्दी जल्दी। और ये अमर के बाद है, ये आगे चल कर फ़ेल नहीं आ रहा है। आप बच्चे को बताएं जनाब, बनाने के तरीके बाद में होते रहेंगे। आप उसे कहें जनाब सबसे पहले ये गर्दान आप तैयार करें,
कि लम की जगह पर अब आपने सिर्फ ला लगाना, बाकी उसी तरह वो लम यफ़अल, लम यफ़अला, लम यफ़अलू, लम तफ़अल, लम तफ़अला, लम यफ़अलना, लम तफ़अल, लम तफ़अला, लम तफ़अलू, लम तफ़अली, लम तफ़अला, लम तफ़अलना, लम अफ़अल, लम नफ़अल। वो बच्चा ही आपको गर्दान सुनाएगा। आप कहेंगे अब लम की जगह पर सिर्फ ला लगा दो, बाकी उसी तरह, मुश्किल नहीं है। वो कहेगा अच्छा। वो आप कहें ला यफ़अल, ला यफ़अला, ला यफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अला, ला यफ़अलना, ला तफ़अल, ला तफ़अला, ला तफ़अलू, ला तफ़अली, ला तफ़अला, ला तफ़अलना, ला अफ़अल, ला नफ़अल। चलो जी, आपको नहीं की गर्दान याद हो गई। इसी में मजहूल भी आप उससे करवा लें। तो नहीं की गर्दान याद होगी, उसे कहो लो जी आपने आज एक की बजाय आपने आज 6 गर्दानें तैयार की। वो कहेंगे 6 कैसे? वो कहें दो 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 हर फेल की दो गर्दानें हैं, गायब और वो क्या, मजहूल और मारूफ। ठीक है जी, मजहूल और मारूफ की गर्दान होगी। तो आप बच्चे को इस तरीके से सिखाएं तो वो कहेगा कि बस अब तो मुझे मुश्किल लगता नहीं, यहाँ तक वो तैयार कर लेगा। अब ये तो गर्दान तैयार हो गई। फेल मुजारिया मनफी की गर्दान आपने तैयार करवानी है, वो इसमें नहीं लिखी हुई तहसील सरफ में, लेकिन आपने फेल मुजारिया मनफी की गर्दान तैयार करवानी है। फेल मुजारिया की गर्दान के ऊपर आपने कहना जी जो मुजारिया की ओरिजिनल गर्दान है उसके शुरू में सिर्फ आपने ला लगाना, कोई तब्दीली नहीं करनी। या फलो या फलाने या फलूना तफलो तफलाने या फलना तफलो तफलाने तफलूना तफलीने तफलाने तफलना अफलो ना फलो। ये गर्दान जब बच्चा स्पीड में उससे सुनने की कोशिश करें, उसे एक मरतबा सुनाए, अगले दिन उसे कहो जी माशाल्लाह ठीक हो गया, आप इसे स्पीड में याद करके हैं। अगले दिन उसकी स्पीड चेक करें, स्पीड दरमियानी है, फिर से एक दिन का और टाइम दें। उसे कहा जी अभी फिर एक दिन चाहिए, अभी और तेज़ चाहिए। बच्चा और तेज़ पढ़ेगा, जितनी स्पीड में वो याद करेगा उतनी जल्दी उसे गर्दान याद होगी। तो उस गर्दान के शुरू में आप ला लगा दें, वो कहेगा ला या फलो ला या फलाना ला या फलना ला तफलो ला तफलाना ला तफलना ला या फलना ला तफल ला तफलाना ला तफलूना ला तफलीना ला तफलाना ला तफलना ला फलना ला फल। वो इस तरह करके गर्दान जो है वो सारी सुना देगा। मैंने सीधे उलट सलट गलत मुलत पढ़ दिए, तो आपने गलत मुलत नहीं पढ़ने, वैसे ही वो आगे पीछे हो गए। गर्दान में इस तरीके से तेज़ी तेज़ी से आपने गर्दान तैयार करानी है। हमें उस्ताद कहते थे कि एक सांस में जो है वो आपने गर्दान पढ़नी है। कौन जनाब एक सांस में सुनाएगा? हम 14 सीखों वाली एक सांस में पहले सुनाते थे, बड़ा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब कहते थे भी एक सांस में जो 3 गर्दाने सुनाएगा उसे 2 रुपये इनाम मिलेगा। 2 रुपये उस वक्त भी बड़ी वैल्यू होती थी कि उसको 2 रुपये इनाम मिलेगा। हम जनाब वो 2 रुपये की लालच में पीछे जनाब पहले साल में पढ़ते थे और एक सांस में जनाब 3-3 गर्दाने सुना देनी। फिर रिकॉर्ड कायम करते थे, फिर कहते थे जी सरफ़ सगीर सुनानी। इसके बाद सरफ़ सगीर आगे आएगी, वो जो जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं सरफ़ सगीर क्या है। तो सरफ़ सगीर में 52 सीगे होते हैं, 52 52 सीगे। तो ये 52 सीगे वाली गर्दान जनाब करो। अब उस्ताद कहते थे ये गर्दान जो एक सांस में सुनाएगा वो उसको 10 रुपये इनाम मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली गर्दान मैंने 3 गर्दानें एक सांस में सुनाई थी, 52 सीखों वाली 3 गर्दानें एक सांस में सुनाई थी। मुझे उस्तादों से 30 रुपये इनाम मिला था, वो अभी भी याद है। तो मतलब ये है कि हम कंपटीशन कर दें, बच्चों में कंपटीशन डालें, उनको शौक़ डालें, मोटिवेट करें और उन्हें ये सबक खेल लगे। आप बर्तन मांज रही हैं तो बस फ़ाला फ़ाला फ़ालू, बस काम कर रही हैं तो काम करते जाएं, है जी। लड़के हैं वो जनाब बाइक चला रहे हैं तो फ़ाला फ़ाला कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जनाब वो लड़कियां रोटियां पका रही हैं तो फ़ाला की गर्दान चल रही है जी। वो क्या नाम है, हांडी पका रही, चमचा लाते हुए फ़ाला की गर्दान चल रही है। सब्ज़ी काट रही है तो फ़ाला की गर्दान चल रही है। इसी तरह लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो फ़ाला की गर्दान चल रही है। और जनाब काम करने के लिए जाते हैं, वर्क करते हैं, वर्क के दौरान जनाब वो काम कर रहे हैं, हाथ चल रहा है, मतलब कि पैकिंग का काम करता है, पैकिंग कर रहे हैं, साथ में फ़ाला की गर्दान चल रही है। कोई रगड़ाई का काम करता है, रगड़ाई कर रहे हैं, साथ में फ़ाला की गर्दान चल रही है। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ फ़ाला की, वैसे भी दीगर गर्दानें भी हैं। तो ये मतलब इस तरीके से आप चलते फिरते गर्दान दोहराते जाए, कोई मुश्किल नहीं बनेगी, आपको ये याद हो जाएगी और इतनी तेज़ी से याद होगी आप कहेंगे भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी गर्दानें आपकी मुकम्मल होंगी। उसके बाद ये तो आपकी गर्दान होगी मुकम्मल। जब बच्चे ये कर लें गर्दान, उसके बाद उनको सीधा अमर के ऊपर लेकर आएँ। अमर के ऊपर लेकर आएँ, अमर की गर्दान जो है वो करवाते चले जाएँ। उनको बताना जी अमर के अंदर जो है वो जो मुखातब के सीगे हैं हाज़िर के, उनको अमर में पहले शिफ्ट कर दिया जाता है और बाकी सारे सीगे बाद में ले जाते हैं। आप गर्दान को सीधी कर लें, तरतीब जो ओरिजिनल है उस तरतीब में आप रहने दें ताकि बच्चे आसानी से याद करें, बाद में उनको ये अलग-अलग करके बता दें।
आप उसे कहें जी जो गायब के सीखे हैं और मुतकल्लिम के उनके शुरू में लाम लगाने, वो कहेगा लियफ़अल, लाम की जगह पे ली लगाना, लियफ़अल लियफ़अला लियफ़अलू लितफ़अल लितफ़अला लियफ़अलना। आगे क्या करना है, आगे जनाब आपने हमज़ा वस्ली लगा के इफ़अल इफ़अला इफ़अलू इफ़अली इफ़अला इफ़अलना। अब मुतकल्लिम के सीखे फिर लिअफ़अल लिनफ़अल। तो ये मुकम्मल हो गया। उसके बाद मजहूल की गर्दान में आपने कहना ली लगाना, बाकी सारी वही गर्दान जो लम वाली की थी और ला वाली की थी, वो सिर्फ ये होगा लियुफ़ल लियुफ़ला लियुफ़ल लितुफ़ल लितुफ़ला लियुफ़ल लितुफ़ल लितुफ़ला लितुफ़ल लितुफ़ल लितुफ़ला लितुफ़ल लियुफ़ल लितुफ़ल, इस तरीके से वो बच्चा कर देगा। अभी मैंने आपको गर्दान सुनाई, आपने मेरी रफ्तार देख ली होगी, स्पीड भी देख ली होगी, किस तरह स्पीड से मैं गर्दान की है। तो इस तरीके से बच्चे की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें। तो आप एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, सारा दिन बच्चे को मैंने आपको, जो बच्चे नए हैं उनको मैंने तरीका बता दिया है कि आपने किस तरीके से ये गर्दान याद करनी है, आपने क्या क्या करना है। चलते फिरते बस आप गर्दान पढ़ रहे हैं तो वो ये आपको याद हो जाएगी, आपको भूलेगी नहीं, पक्की हो जाएगी, कमी बेशी नहीं रहेगी। अगर याद होगी उसे एक दो मरतबा किसी को सुनाएं ताकि गलतियाँ निकल जाएँ। अब गलती निकल गई है, रफ्तार आपकी स्लो, आप रफ्तार तेज़ करना चाहते हैं, आप बार बार उसे पढ़ते रहें, दोहराते रहें, पढ़ते रहें, दोहराते रहें, आपकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाएगी कि क्या ही बात है। और आप अक्सर औकात तकारीर भी सुनते होंगे, TLP के जो थे बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब, उनकी तकरीरें भी आपने सुनी होगी। उनको देखा होगा वो गर्दाने किस तरह पढ़ते हैं, फर बोलते जाते हैं, गर्दान सुनाते हैं यही सरफ़ की। तो वो सरफ़ के टीचर थे, बड़े काबिल टीचर थे, सरफ़ के माहिर तरीन टीचर थे माशाल्लाह। अच्छी गर्दाने वो पढ़ते हैं, गर्दाने तकरीर के अंदर गर्दाने पढ़ते थे। तो आप उनकी सुनकर देखें तो आपको हैरानगी होगी कि वो किस तरह गर्दान पढ़ रहे हैं। तो बड़े ज़ौक़ के साथ वो पढ़ते हैं। तो इस तरह आप भी ज़ौक़ के साथ पढ़ें, सुर लगा के पढ़ना चाहते हैं सुर लगा के पढ़ें, ठीक है जी। राग लगा के पढ़ना चाहते हैं राग लगा के पढ़ें, कोई मसला नहीं। मैंने आपको पीछे वो हरूफ़ जारा जिस तरह आपको याद करवाए, और बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंज़ो मुज़खला रुबा हाशा मिन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। तो अब वो बच्चा याद कर रहा है, वो बेचारा परेशान है। बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ, वो लगा हुआ बेचारा याद करना, रट्टे लगा लगा के उसको याद ही नहीं हो रहा। उसको सुर में डालें, सुर में जो चीज़ डालोगे जल्दी याद हो जाएगी। इसी तरह आगे चलकर नहव के अंदर आएंगे हरूफ़ अतफ़, हरूफ़ अतफ़ का बयान आएगा। तो हरूफ़ अतफ़ जो है वो भी इसी तरह मैंने सुर में याद करवाए हैं, सुर के अंदर याद करवाता हूँ, खुद भी इसी तरह याद किए थे, उनको बच्चों को भी याद कराते, जल्दी जल्दी याद हो जाता है, सुर लगा के याद करें। वो था आओ अम इम्मा वाओ फ़ा सुम्मा बल ला किन्ना हत्ता ला। अब ये एक एक करके बच्चा याद करे तो उसको याद करना मुश्किल होगा। सुर लगा के याद करें, आओ अम इम्मा वफ़ा सुम्मा बल्ला किन्ना हत्ता ला, आओ अम इम्मा वफ़ा सुम्मा बल्ला किन्ना हत्ता ला, वो याद कर लेगा। उसका तरीका है आओ अम इम्मा, वो याद करेगा जी आओ अम इम्मा। जिस तरह भी मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ, खुद ही पीछे पढ़ता हूँ। आओ अम इम्मा वफ़ा सुम्मा बल्ला किन्ना हत्ता ला, आओ अम इम्मा वफ़ा सुम्मा बल्ला किन्ना हत्ता ला, आओ अम इम्मा वफ़ा सुम्मा बल्ला किन्ना हत्ता ला। इस तरीके से सुर लगा के आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। और गर्दान फ़ाला की सुर लगा के याद करनी है तो सुर लगा के याद कर ले, वो भी सुर लगा के याद हो जाएगी। जिस तरह की मर्जी आपकी सुर लगती है, किसी को पसंद आए ना आए, वो मज़ा तो आपने लेना है, किसी को आए ना आए, नो टेंशन। याद करने की कोशिश करें तो याद हो जाएगा। तो बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें समझाएं कि आप इस तरह कर सकते हैं। अगर बच्चे की हौसला अफजाई आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चे कामयाब होंगे। और हमारे मदारिस के अंदर आप जो पढ़ने वाले तलबा और तालबात हैं, जो पहले पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, और जो पढ़ा रहे हैं वो भी जानते हैं कि अक्सर औकात होता क्या है जी, जो स्कूल में नहीं चलता चौके मदरसे सोटाओ जी, इन हाफिज बनाओ। मदरसे वाले वही कमज़ोर तरीन तालिब इल्म को उठाते हैं, उठा के जनाब किस मकाम पर पहुँचा देते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको एक मोटिवेशनल बात बताने वाला हूँ, जो नए तलबा हैं उनके लिए भी और जो पहले वाले हैं उनके लिए भी। स्कूल कॉलेजेस के अंदर लायक और नालायक का एक तस्वर होता है। जो तस्वर स्कूल और कॉलेजेस में पेश किया जाता है हमारे यहाँ, वो तस्वर नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में कहा जाता है जो बच्चा बहुत सबक जल्दी सुना ले लायक है, तो जिस बेचारे को, जो बेचारा थोड़ा सबक में कमज़ोर है, ये नालायक है। नहीं भाई, ये ज़्यादती है। वो नालायक कहाँ से आ गया?
हमारे कागज़ों में लायक वो तालिब इल्म है जो मेहनत करता है, और नालायक वो है जो मेहनत नहीं करता। एक तालिब इल्म है, उसको 10 मिनट में सबक याद हो जाता है। स्कूल कॉलेज वाले कहते हैं बड़ा लायक है जी, बड़ा ज़हीन है, तो बड़ा लायक है, फटोफट याद कर दे। माँ बाप भी कहते हैं बड़ा लायक है साडा बच्चा। और दूसरा बच्चा बेचारा जिसको सबक याद करने में कम अज़ कम वही सबक याद करने में उसे 1 घंटा लगता है, याद वो भी कर लेता है लेकिन उसे 1 घंटा लगता है। माँ बाप कहते हैं नालायक है बेचारा, नालायक है, इन्हें याद नहीं होता। वो माँ बाप भी उससे बच्चे को जिज करते हैं और टीचर्स भी उस बच्चे को जिज करते हैं। क्यों भाई? क्या उसका हक नहीं है? उसको अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया? क्या उसके आंख नाक कान मुंह नहीं है? अगर उस बच्चे की है तो इसकी भी तो है ना, ये भी तो उसी के बराबर है। तो गुजारिश ये है कि जितने भी बच्चे हैं हमारे नज़दीक, जो बच्चा 10 मिनट में सबक याद कर लेता है, वो सबक याद करने के बाद फजूल बात से आवारागर्दी करता है, मेहनत करता कोई नहीं, वो नालायक है। उसको अल्लाह ताला ने ताकत दी थी, खूबी थी उसके पास कि जल्दी सबक याद कर लेता, वो और ज़्यादा मेहनत करता, और ज़्यादा आगे बढ़ता। वो मेहनत ही नहीं करता, वो कहता मुझे याद है खरगोश वाला साहब। और दूसरा बच्चा, खरगोश और कछुए की कहानी ऐसे नहीं सुनाई जाती, वो इसलिए बताई जाती थी ताकि हमें समझाया जाए, लेकिन वो हमने सिर्फ कहानी की हद तक रख दिया और ना असातिज़ा ने इस पर अमल किया, ना वालिदैन ने अमल किया। तो दूसरा बच्चा कछुए की रफ्तार के साथ आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते 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 एक वक्त और एक मकाम पर पहुंच जाता है। ये बात खास तौर पर ज़हन में रखिएगा, ठीक है। मेरे पास एक स्टूडेंट ऐसी थी, आप में से बहुत सारी जो पढ़ रही हैं वो जानती भी हैं, और वो एक स्टूडेंट ऐसी थी कि उस बेचारी को ऊपर से देखकर लफ्ज़ भी सीधा पढ़ना नहीं आता था। मुझे याद पड़ता है कि उसकी क्लास वाली सबक याद करके सो जाती थी। वो इतनी मेहनत करती थी, पेपरों के दिनों में सारी सारी रात जाग कर वो लड़की पेपर तैयार करती रही और पेपर देती रही। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उसका रिज़ल्ट आया, वो सब बच्चियों ने कहा कि हमें उसका रिज़ल्ट, सबसे पहले उसका रिज़ल्ट देखे। वो बेचारी रोई जाए कि मुझे तो आता कुछ नहीं था, मैंने कमी हूँ, नालायक हूँ, अपने आप को समझती नहीं। हमने उसे हौसला दिए रखा। तो उस लड़की का रिज़ल्ट सबसे पहले चेक किया होगा। सर टीचरों ने भी कहा रो रो के बेचारी मर जाएगी, उसका रिज़ल्ट चेक करें। नतीजा जब देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब थी। बाकी क्लास वालियों ने उन्होंने कहा जी ये कामयाब है तो हम कामयाब हैं, हमें अब रिज़ल्ट की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपना नतीजा तक न पूछा। यहाँ तक के मदरसे की तमाम तालिबात जितनी भी थी, चाहे वो शोभा कुतुब से थी, चाहे वो शोभा हिफ्ज़ से थी, एक एक तालिबा ने जाकर उसको मुबारकबाद पेश की, एक एक तालिबा ने जाकर। और हमारी भी खुशी की इंतहा न रही। यहाँ तक के टीचर्स भी और असातिज़ा जितनी भी थी, मौलमात थी, हर एक की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए कि हर तालिबा जो है वो खुश थी। तो इस बात पर पता चला कि मेहनत करने वाला कामयाब जब होता है, उसको मेहनत का जब सिला मिलता है तो खुशी इंतहा की होती है। तो इसलिए बेटा जी आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। समझ नहीं आती कोई मसला नहीं, 10 मरतबा पूछे, 20 मरतबा पूछे, हम हाज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप नालायक नहीं है, आप में से हर बच्चा लायक है, मेहनती है, मेहनत करे तो आप लायक हैं। सबक चाहे वो 10 दिनों में याद हो या 20 दिनों में याद हो, चाहे साल बाद याद हो, मकसद याद करना है, पढ़ना है, इल्म सीखना है। तो अल्लाह पाक आपका हामी नासर है। वमा अलैया इल्लल बलाग।